राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई तो चर्चाएं तेज हो गई कि अब राजन तिवारी लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे। नहीं नहीं, मैं लोकसभा चुनाव के लिए लालू प्रसाद के आवास में नहीं गया। लालू जी का खबर आया था, उनकी तबीयत के बारे में मुझे पता चला, तो मैं चला गया ऐसे ही भेंट करने। तो वहां पे बैठे थे, देख रहे थे सब नेताओं को अपना सिंबल टिकट दिया जा रहा था, और मैं तुरंत गया तुरंत आया। ऐसा कोई मेरे से न चर्चा हुई राजनीतिक, न टिकट के बारे में। मैं तो बीजेपी में हूँ और बीजेपी में ही रहूंगा, बीजेपी छोड़ मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। एनडीए एनडीए लगातार दावा कर रही है कि इस बार बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए खेमे में आएगी। 110%। 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे, और इसमें कहीं गुरेज नहीं। इस बार तीसरी बार मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री होंगे, और 4 जून को 400 पार हम लोग जीत करके प्रचंड बहुमत से दिल्ली में हम लोग सरकार बनाएंगे। आपको बता दें, 40 सीट यहाँ जीतने की जो बात हम लोग कर रहे हैं, शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि बिहार में 40 जीतेंगे। यह अटूट गठबंधन है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान जी का नेतृत्व में, आपको नीतीश जी के नेतृत्व में, और प्लस भाजपा, सब लोग मिल करके, मांझी जी, सब लोग मिल करके एक बहुत बढ़िया हम लोग का समीकरण बना है कि दलित समुदाय के साथ साथ सारे समुदाय के लोग हम लोग साथ जुड़े हुए हैं। तो 40 में 40 सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा गया है वह पूर्णतः सफल होगा। दूसरी चीज मैं बता दूं कि विपक्ष के पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। आप ही बताओ, कैंडिडेट रहता तो वाल्मीकि नगर कंस्टिट्यूंसी संख्या 1 जोड़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था दीपक यादव। वो तो बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, हरियाणा से का रहने वाला है, और यहाँ पे अपने चीनी मिल को बचाने के लिए जो एक घटतौली में बेईमानी करता हो, किसानों को ठगता है न घटतौली से, उसके ऊपर मुकदमे भी हैं, सारे मीडिया के पास कागज भी है। वैसे वैसे आदमियों को परचेज करके ले आके और पैसे पर टिकट दिया जा रहा है। वाल्मीकि नगर की जनता को एक बाहरी उद्योगपति आकर के और उनके पैसे से उनको बेच करके टिकट लेके जा रहा है। तो जैसे हमको सुनने में आया है कि दीपक यादव ने भारी रकम दे करके राष्ट्रीय जनता दल से वो टिकट प्राप्त किया है। तो पता चल जाएगा उसको, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो वाल्मीकि नगर में उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, और पुनः एक बार स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद महतो का बेटा सुनील कुशवाहा, संजय जायसवाल इत्यादि जितने कैंडिडेट हैं हमारे पार्टी के, एनडीए गठबंधन के सारे जीत कराएंगे। तब पता चल जाएगा कि बिहार की जनता किस तरीके से विपक्ष को सफाया करने का काम करेगी। ये लोग राम को गाली देते हैं, इन लोगों को राम राम को गाली देते हैं। ये लोग राम के मंदिर में दर्शन करने जाने से गुरेज रखते हैं। हम लोगों की पार्टी एनडीए गठबंधन के लोगों ने इन लोग विपक्ष को सबको निमंत्रण दिया, बुलाया, लेकिन ये लोग भगवान राम के मंदिर में न जा करके सबसे बड़ा पाप किया है। और इस पर जनता बता देगी, बिहार में 40-40 सीट देगा। सर, आज मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी बाबा हरिहर नाथ के दरबार में पहुंचे थे आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए, लालू प्रसाद जी भगवान के दर्शन करने गए हैं, सनातन को भी मानने वाले लोग हैं, लेकिन सनातन को आज कभी लोग गाली भी देते हैं, और जब चुनाव आता है तो भगवान के शरण में भी जाते हैं। ये सब दिखावा और छलावा है। लालू प्रसाद जी की पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। इस बार फिर से रामकृपाल जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे पाटलिपुत्रा से, और राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी चुनाव जीतेंगे। कहीं से किसी का दाल गलने वाला नहीं है। लालू जी की पार्टी का और प्लस विपक्ष का, कांग्रेस और महागठबंधन जो इंडिया इन लोगों का बना है, इन लोगों का सफाया होगा, और 40 में 40 सीट जीत करके हम लोग मोदी जी को के हाथों में देंगे, और बिहार विकसित बिहार अग्रसर करेगा। और फिर नेक्स्ट ईयर जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम लोग लालू प्रसाद यादव की पार्टी का सफाया करेंगे।